नमस्कार, मैं हूं सागर सुनार और आप सभी मेरे साथ देख रहे हैं धरातल जन मुद्दों की बेबाक आवाज गूंजेगी राजधानी तक, जिसके लिए बस आपको करना होगा एक शेयर। आज थाती बुढ़ा केदार के मुख्य बाजार में व्यावसायिक टैक्सी संगठन के जो युवा हैं वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इनका एक प्रकरण यहाँ पर सामने आ रहा है, जहाँ पर कि ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि बुढ़ा केदार क्षेत्र में निजी वाहन जो चालक हैं, निजी वाहन जो स्वामी हैं, ये अपने प्राइवेट रजिस्ट्रेशन नंबर पर सवारियां ढो रहे हैं। साथ में ही बात करेंगे इन लोगों से और जानेंगे पूरा प्रकरण क्या है। देखिए सर, हमें एक महीना हो गया यहाँ पे हमें गवर्नमेंट का टैक्स देना पड़ता है। मैं प्राइवेट गाड़ी वालों ने बड़ा परेशान कर रखा, हमें बड़ी दुखी हो रखे हैं। हमारी गाड़ियाँ इंश्योरेंस फिटनेस, क्योंकि जो हमारा रेड सूची है उसके तहत हम चलते हैं और प्राइवेट गाड़ी वाले हमारे पॉइंट में आते हैं, वो 2-2 4-4 सवारी ले जाते हैं। हम इसके दौरान में हम बहुत बड़ी दुखी हैं, बहुत बड़ी परेशानी है। और हमारी जहाँ पर लोकल में 200-300 की बुकिंग है और 150-150 में ले जा रहे हैं। और हमारे गांव का मामला है, हमें एक तो घर से परेशान किया जा रहा है कि प्राइवेट वाली गाड़ी इतना ले जा रहे हैं, तुम इतने पैसे ले रहे हैं। हम घर से भी परेशान हो रखे हैं और प्राइवेट गाड़ी वालों से हमें बहुत शिकायत है। कहीं ना कहीं आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो टैक्सी जो संगठन वाले बुढ़ा केदार के जो यहाँ पर स्वामी हैं, इन लोगों के साथ एक बड़ी समस्या ये आ रही है कि जो कमर्शियल वाहन हैं ये लोग प्रति वर्ष टैक्स भरते हैं, जबकि जो प्राइवेट गाड़ी वाले हैं अर्थात जो प्राइवेट रजिस्ट्रेशन वाले या हम यूं कहें जो वाइट नंबर प्लेट वाले जो वाहन स्वामी हैं, ये केवल वन टाइम टैक्स भरते हैं, जिस कारण कि वो इस लाभ को लेने के लिए कि हमें टैक्स एक बार ही भरना है तो वो अपनी प्राइवेट गाड़ियों में सवारियां ढो रहे हैं। जबकि जो कमर्शियल यूज़ की जो गाड़ियां हैं उन लोगों को प्रति वर्ष टैक्स भरना पड़ता है। सबसे पहले प्राइवेट जितने भी प्राइवेट नंबर हैं, ये ऑटो पुलिस विभाग, इनको बंद किया जाए। मान्यवर, मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूँ, कृपया यहाँ पर ये जहाँ पर भी आते हैं यहाँ पर टैक्सियाँ रहती खड़ी, अरे अपने फ़ोन करके उनको बुलाते हैं, अपने अपने गंतव्य स्थान पे पहुँचा देते हैं उनको। ये तो बहुत सरासर अन्यायपूर्ण है। ये खेद की बात है, क्योंकि हम हो गए यहाँ अपने प्राइवेट पर्सनल गांव के हो गए, इसलिए हम चुप रहते हैं। यथावत सभी मेरी तो अवस्था हो गई, पर इन बच्चों का क्या होगा। जो प्राइवेट नंबर वाली गाड़ियां हैं, ये प्राइवेट नंबर वाली गाड़ियां फ़ोन करके और घर घर जाके अपनी सवारियों को ले जा रहे हैं। इस पर बात करेंगे एक और भाई साहब से। जी भाई साहब। सर, हम यहाँ पे प्राइवेट वालों से बहुत ही परेशान हैं और ये हमको धमकी भी देते हैं कि क्या करना है आपने। हम यहाँ पे टैक्स भरना हमारा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत प्राइवेट नंबर वाली गाड़ियां यदि सवारी लेके चलती है तो उनके खिलाफ 1 साल से 3 साल तक का जेल हो सकती है, गाड़ी सीज हो सकती है और अर्थदंड के साथ उन लोगों को इस उल्लंघन की भरपाई करनी पड़ती है। तो भाई साहब ने कहा कि इनको धमकी दी जाती है, तो कभी आप लोगों ने इस चीज़ की सूचना आगे नहीं पहुंचाई? आगे तो नहीं पहुंचाई सर, पर हम अभी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। क्यों गांव में किसकी कंप्लीट करनी थी, हमने सोचा चलो आज कल ये दिन के दिन इनके प्राइवेट गाड़ी बोल तो रहे कि हम पर्सनल अपने ला रहे और फिर ये सवारियों का काम कर रहे, उसमें हमारा दिन पर दिन काम चौपटी होते जा रहा। तो आप लोगों को बता दूं कि कमर्शियल वाहन जो हैं वो साल भर टैक्स भरते हैं और जो प्राइवेट रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियां होती है, निजी वाहन होते हैं, ये वन टाइम टैक्स भरते हैं। और प्राइवेट रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियां यदि पैसेंजर लेके चल रही है, इसका मतलब है सीधे सीधे सरकार के टैक्स की चोरी। आप लोग यहाँ पर आज एकत्रित क्यों हुए हैं? ये तो आप लोगों को अभी हमारे भाई साहब ने बताया, चाचा जी ने बताया कि जो है जो ये प्राइवेट वाहन है ये सवारी ढोने का काम कर रहे हैं और हमने इनको पहले भी चेतावनी दे चुके हैं। हमारे पोस्टर लगे हुए हैं, यहाँ लगे हुए हैं, पीछे लगे हुए हैं। पहले ही हमने इनको जो है चेतावनी दे दी थी कि आप जो है इस तरह का काम मत करिए, हमारी कॉमर्शियल गाड़ियाँ हैं, आप जो है हम टैक्स देते हैं और ये जो है प्राइवेट गाड़ी वाले ना ही कोई टैक्स दे रहे हैं और सवारी ढोने का काम कर रहे हैं। तो अब जो हमने इन्हें चेतावनी पहले भी दे रखी है। अब जो है हमने जो है ये आप देख सकते हैं, ये जिला परिवहन महोदय
क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय नई टिहरी को जो है हमने जो है ये पत्र लिखा हुआ है। अगर इस तरह की अब प्राइवेट वाहन वाले अगर सवारी ढोने का काम करते हैं तो जो ये पत्र है ये हम जो है ARTO जिला टिहरी को दे रहे हैं, क्योंकि ये पत्र जो है हमने सब ने ही जितने भी कॉमर्शियल गाड़ी वाले हैं सब ने ही सबकी मनोमर्जी से ये हुआ है। और ये जो है ये पत्र हम RTO साहब को दे देंगे। वहाँ समय हम समस्त वाहन स्वामी जिला परिवहन अधिकारी को प्रेषित कर रहे हैं इस पत्र को। ये उचित कार्रवाई करें और यहाँ पर आने का कष्ट करें और इनको इन प्राइवेट टैक्सी वालों को चेक करें। ये कम से कम मतलब प्राइवेट का मतलब है पर्सनल का मतलब है निजी सवारी। इनका आधार कार्ड चेक किया जाए, उचित कार्रवाई किया जाए। ठीक है, आप लोगों ने देखा जो यहाँ पर कमर्शियल वाहन के जो संगठन हैं, इन कमर्शियल वाहन संगठन स्वामियों का RTO महोदय के नाम एक पत्र लिखा हुआ है, जिसमें ये लोग चाहते हैं कि जो प्राइवेट रजिस्ट्रेशन वाले वाहन हैं और वो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का उल्लंघन करते हैं, उन लोगों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई हो। और जो ये क्षेत्र पे प्राइवेट नंबर वाले जो वाहन स्वामी हैं, ये जो सवारियां ढो रहे हैं, ये कानूनी रूप से कानून का उल्लंघन है। इस उल्लंघन को रोका जाए और कहीं ना कहीं ये जो कमर्शियल वाहन स्वामी हैं, इन लोगों की जो आर्थिक संकट है, इसको ध्यान में रखते हुए माननीय RTO महोदय इस चीज़ पर विशेष रूप से अमल करें और क्षेत्र पे औचक निरीक्षण कर ऐसे वाहनों को जांच करें। RTO महोदय से सभी क्षेत्रवासियों का एक ही निवेदन है कि जो यहाँ पर जो मोटर व्हीकल एक्ट अधिनियम का जो उल्लंघन किया जा रहा है, ये विभिन्न प्रकार से किया जा रहा है। जैसे कि आप लोगों को बता दें कि एक बड़ी सूचना यहाँ से ये भी प्राप्त हो रही है कि यहाँ पर जो सुबह स्कूल के छात्र अलग अलग क्षेत्रों से मुख्य बाजार में बुढ़ाकेदार में आते हैं, यहाँ पर भी जो पैसेंजर हैं ये ओवरलोडिंग होती है। यहाँ तक कि छत पर भी 10-10 लोग बैठे रहते हैं और अंदर पूरा फुल रहते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर अनेक प्रकार की ऐसे मोटर व्हीकल एक्ट अधिनियम का उल्लंघन हो रहा है, जिसको रोकने वाला आखिर कोई नहीं। RTO महोदय से निवेदन करते हैं कि जो बुढ़ाकेदार क्षेत्र में मोटर व्हीकल एक्ट का जो उल्लंघन हो रहा है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की महान कृपा करें।